फाइनली WWE को डीन एम्ब्रोस की याद आ ही गई। ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच वॉर गेम्स में क्या शॉकिंग देखने को मिल सकता है, अंडरटेकर को लेकर रिपोर्ट्स क्या दावे कर रही हैं, और बात करेंगे रिसेंट में हुए रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरटेकर के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में अपनी वाइफ मिशेल मैकुल के साथ दिखाई दे सकते हैं। एक मिनट, खुश मत हो ज्यादा, क्योंकि वो इन रिंग अपीयरेंस देते हुए नजर नहीं आएंगे। वो बैक स्टेज मौजूद रहेंगे अपनी वाइफ के साथ। अब ऐसा पहली बार नहीं है, अंडरटेकर इससे पहले भी WWE के कई सारे इवेंट्स में बैक स्टेज स्पॉट होते हुए दिखाई देते हैं। अब शायद वो एज अ मेंटर वहां पे वर्क करते हो, या कुछ WWE का ऑफिशियल काम उनको मिला हुआ जो वो करते दिखाई देते हो। वैसे भी अंडरटेकर साल 2020 में इन रिंग एक्शन से ऑफिशियली रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो WWE में रिटायर होने के बाद क्यों दिखाई देते हैं। तो मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि अंडरटेकर रिटायर होने के बाद भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और आप लोगों को बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि विंस मैकमैन नहीं चाहते हैं कि अंडरटेकर, जो कि उनकी क्रिएशन है, वो रिटायरमेंट के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे तो वो किसी भी प्रमोशन में या किसी भी कंपनी में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए WWE ने अंडरटेकर को रिटायर होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप से। आप लोगों को बता दूं, इस वीक रॉ की व्यूअरशिप स्लाइटली थोड़ी डाउन हो गई है एज कंपेयर लास्ट वीक। अब इस रॉ के एपिसोड में हमें ओपनिंग में केविन ओवंस दिखाई दिए थे, जिन्होंने ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर को रॉ पर इनवाइट करा था। उसके बाद जजमेंट डे ने उन्हें कन्फ्रंट करा, और फिर इनके बीच हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था, जहां पे ओसी ने भी अपना हाथ जजमेंट डे के मेंबर डेमियन प्रीस्ट पे साफ करा था। अब इस रिसेंट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप, ओवरऑल व्यूअरशिप 1.646 मिलियन रही, जो कि स्लाइटली डाउन थी लास्ट वीक से। वहीं इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशले वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच भी अनाउंस करा था। वहीं शो में आगे चल के ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशले के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला था, जिसमें बली का बकरा अली बनते हुए हमें दिखाई दिए थे। वहां मेन इवेंट में हमें वुमेन्स वॉर गेम्स की दोनों टीम्स के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला था, लेकिन अभी भी टीम बियांका की फाइनल मेंबर रिवील नहीं हुई है। देखते हैं वो कौन होती हैं। अब बात कर लेते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, जिन्हें आप AEW में जॉन मॉक्सली के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को बता दूं, डीन एम्ब्रोस WWE में शील्ड टीम का पार्ट हुआ करते थे, वो भी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के साथ। अब इस टीम ने WWE में नवंबर 2012 में डेब्यू करा था, और अब नवंबर 2022 चल रही है, मतलब कि WWE में शील्ड को कंप्लीट 10 साल हो चुके हैं। अब देखिए, साल 2012 से 2022 तक WWE में शील्ड को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, शील्ड को 10 साल कंप्लीट हुए तो हुए, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को भी WWE में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस तो WWE में बने हुए हैं, लेकिन डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। अब WWE ने नवंबर की स्टार्टिंग में एक ट्वीट करा था, जहां पे उन्होंने रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के 10 साल कंप्लीट होने की खुशी में एक ट्वीट करा था, जिसमें डीन एम्ब्रोस का नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। लेकिन फैंस ने इसको काफी क्रिटिसाइज करा कि बताओ डीन एम्ब्रोस को मेंशन नहीं करा वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी वजह से शायद अब WWE को डीन एम्ब्रोस की याद आ गई है। WWE ने एक ट्वीट करा अपनी ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें उन्होंने शील्ड का जिक्र करा है, और उसमें उन्होंने रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस तीनों को अलाइन करा है एक साथ। अब WWE ने जो ट्वीट करा उसमें लिखा हुआ है, 10 ईयर एगो टुडे रोमन रेंज, रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस रश द रिंग एंड चेंज द कोर्स ऑफ WWE हिस्ट्री। चलो, फाइनली अच्छा है कि WWE को डीन एम्ब्रोस की याद आ गई, और उनको ये याद आ गया कि हाँ, शील्ड में एक थर्ड मेंबर डीन एम्ब्रोस भी हुआ करते थे। अब आपको बता दूं, WWE ने नवंबर का पूरा महीना शील्ड स्पेशल मोमेंट के तौर पर मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। अब देखते हैं, सर्वाइवर सीरीज में उम्मीद है कि WWE शील्ड को लेकर के कुछ दिखा सकती है शॉकिंग फैंस के लिए। अब देखते हैं वो क्या होता है क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस के बीच दिखने वाले मेंस वॉर गेम्स मैच के बारे में, जहां पे कुछ हमें शॉकिंग देखने को मिल सकता है। अब फैंस ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि भाई ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंज जिस टीम को लीड कर रहे हैं, वो ही मेंस वॉर गेम्स जीतती हुई दिखाई देगी सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन हाँ, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि भाई अब हेड ऑफ क्रिएटिव
ट्रिपल एच हैं, जिन्होंने सर्वाइवर सीरीज में बहुत बड़े उलटफेर करे हैं। उन्होंने रॉ वर्सेस स्मैकडाउन खत्म करके रख दिया है और इस साल सर्वाइवर सीरीज का फॉर्मेट वॉर गेम्स बना रखा है। अब जब फैंस सोचे बैठे हैं कि ब्लड लाइन वॉर गेम्स जीतती हुई दिखाई दे सकती है, तो ट्रिपल एच यहाँ पे कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि हमने रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था कि केविन ओवेंस ने एज अ 5th मेंबर ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर को ज्वाइन करा था अगेंस्ट रोमन रेंज और उनकी ब्लड लाइन के अगेंस्ट। अब बात करें सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस की, तो ये दोनों जब ब्रॉल चल रहा था उस दौरान ये दोनों रिंग में आमने सामने आए थे, लेकिन सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस ने एक दूसरे पर अटैक नहीं करा, जो कि कहीं ना कहीं सैमी ज़ैन के लिए बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है ब्लड लाइन के अंदर। और अब आने वाले कुछ दिनों में ही सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स दिखना है, जिसमें सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस को एक दूसरे के अगेंस्ट आना पड़ेगा। अब हो सकता है केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन जब आमने सामने आए इस मैच में, तो वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करें ही ना, और दोनों एक दूसरे से बचते बचाते फिरें इस मैच में, जो कि कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब आपको कुछ दिन बैक लेके जाना चाहता हूं, जहां पे हमें केविन ओवेंस रॉ में ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पे सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस भी एक दूसरे को कन्फ्रंट करा था, लेकिन केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए बहुत पोलाइट दिखाई दे रहे थे। वहीं बात करूं रॉ के एपिसोड की, तो हमें केविन ओवेंस वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच दिखा था, जहां पे सैमी ज़ैन पे पूरा मौका था केविन ओवेंस पे अटैक करने का, लेकिन उन्होंने उन पे अटैक नहीं करा था, जो कि कहीं ना कहीं जे ऊसो ने इस मुद्दे को ब्लड लाइन में उठाया जरूर था। अब आने वाले सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है कि केविन ओवेंस सैमी ज़ैन जब आमने सामने आए, तो वो सैमी ज़ैन केविन ओवेंस को फेवर कर जाएं, और जो काफी टाइम से रूमर्स चले आ रहे हैं कि सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एज अ टैग टीम अगेंस्ट ऊसोस ब्रदर, तो ये हमें इसकी शुरुआत सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से होती हुई दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि सैमी ज़ैन ब्लड लाइन की हार की बड़ी वजह बन जाए, जिससे रोमन रेंज और पूरा ब्लड लाइन के जो मेंबर हैं वो सैमी ज़ैन पर एंग्री हों, और यहीं से हमें ब्लड लाइन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे जाए। और अगर रोमन रेंज की ब्लड लाइन की सर्वाइवर सीरीज में हार होती है, तो ये वाकई इस टीम की बहुत बड़ी हार होगी सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े पेपर व्यू में। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई सैमी ज़ैन ब्लड लाइन की हार की बड़ी वजह बन सकते हैं और ब्रॉलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर केविन ओवेंस के फेवर में इस मैच को वो करवा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।